सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी के साथ में फिर से हाजिर हुआ हूँ। आपका दोस्त डॉक्टर मनोज यादव, लखनऊ से। अक्सर ये सवाल रहता है सभी के दिमाग में कि लोगों को शराब की लत क्यों पड़ जाती है। और आप यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग शराब की जद में आके, शराब की लत में आके खुद को और अपने परिवार को नष्ट कर लेते हैं। तो आखिर ये क्या होता है कि लोग शराब के आदी हो जाते हैं? क्यों शराब के आदी हो जाते हैं? क्यों नहीं छोड़ पाते? अभी मैं कल ही देख रहा था कि एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया, वो शराब के नशे में धुत थे, जबकि उनके लिवर की स्टिफनेस 47 के अराउंड में थी। नाम बताने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं, उनको भी ठीक नहीं लगेगा। तो इतना लिवर बर्बाद होने के बावजूद भी सिरोसिस हो गया है, डेथ वारंट शुरू हो चुका है ज़िंदगी का, लेकिन शराब नहीं छोड़ रहे हैं। तो आखिर इस शराब में ऐसा क्या होता है कि लोग इसके लती हो जाते हैं और जीवन को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं? शराब पीने के बाद में शराब इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर लिवर की ओर जाती है, और लिवर में वहाँ पर एक बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट बनता है, टॉक्सिक कंपाउंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड डेडली टॉक्सिक होता है और लिवर उसको शरीर की सुरक्षा के लिए बाइंड करके रखता है, बिल्कुल होल्ड करके रखता है पूरी तरीके से। लेकिन अब चूंकि लिवर में कोई एयर टाइट ढक्कन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिवर से निकल के एसीटल्डिहाइड हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है, और ब्रेन में पहुंचते ही ब्रेन से डोपामीन का सिक्रीशन होने लगता है। डोपामीन का सिक्रीशन जब होता है तो डोपामीन एक ऐसा हार्मोन होता है जो लोगों को इंस्टेंट खुशी प्रोवाइड करता है और गमों को भूलने में मदद करता है। अच्छा, जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो लोगों को बिना डोपामीन के ज़िंदगी जीने में बड़ी कठिनाई होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि नशा शराब में बिल्कुल नहीं होता, शराब के जहरीले इफ़ेक्ट की वजह से नशा होता है, जिससे डोपामीन निकलता है। और डोपामीन डिपेंडेंसी जब बॉडी की हो जाती है तब शराबी को चैन नहीं पड़ता, उसको कम से कम 1-2 घूंट पीने बड़े ज़रूरी हो जाते हैं ताकि थोड़ा सा डोपामाइन सिक्रीट हो और वो ज़िंदगी जीने की स्थिति में आ सके। हालांकि ये बड़ी मजबूरी हो जाती है उस इंसान के साथ में। शराब पीने वाला व्यक्ति भी जानता है कि वो जहर पी रहा है, एक दिन उसे मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। अपनी कमाई को आग लगा रहा है, घर में भी अभाव होता है। ज़्यादातर शराब पीने वाले लोअर कैडर में ही नहीं होते, अपर कैडर में भी होते, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता। इकोनॉमी का असर तो देखिए उन लोगों पर नहीं पड़ता, बहुत पैसा होता है। लेकिन जो आदमी पूरे दिन में 500 रुपये कमा के ला रहा है, वो 400 रुपये की शराब पी लेगा तो फिर 100 रुपये में घर के बच्चों का गुजारा होना बहुत मुश्किल काम है। कहने का मतलब यही है कि शराब की लत से कैसे छुटकारा मिले, कैसे किसी भी व्यक्ति से हम शराब छुड़वाएं। हाँ, एक चीज़ और होती है, देखिए आपने देखा ही होगा कि शराबी से अगर आप कह दें भाई शराब छोड़ दो, तो आपको लाठी डंडा लेके दौड़ा लेगा, झगड़ा फसाद कर लेगा, क्योंकि उसके लिए जीवन का एक ही उद्देश्य है, शराब पीना और उसमें मस्त रहना। वो जानता है कि मौत निश्चित है, जल्दी है, और ये भी कहते हैं मरना तो है ही एक दिन, क्यों न पी के मर जाए। नहीं नहीं नहीं, ज़िंदगी बहुत कीमती है, शराब नहीं, ज़िंदगी को अपनाइए। और शराब छुड़ाने की होम्योपैथी में बड़ी बड़ी कारगर दवाइयाँ होती हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता किसी भी प्रकार का। और अब चूँकि लोग कहेंगे दवाई का नाम नहीं बता रहे, तो देखो इस तरह से दवाई का नाम बताने से उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो ठीक है, ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किसको कौन सी दवाई देनी है। और शराबी व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए एक तो पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना होता है, और उनको स्वयं भी चाहिए कि वो ऐसी संगत को छोड़ दें जहाँ लोग उनको प्रेरित करते हैं शराब पीने के लिए। शराबियों के दोस्त जो होते हैं बड़े पक्के माने जाते हैं, लेकिन होते नहीं हैं पक्के। जब तक जेब में माल होता है तब तक दोस्ती चलती है, उसके बाद वो कट लेते हैं और दूसरी तरफ फिर वो नई दोस्ती उनकी शुरू हो जाती है। तो ज़िंदगी आपकी है, नशा मत चुनिए, ज़िंदगी को चुनिए। अगले